साल 1975 की बात है। चीन के कई सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जब जब हाईचैंग शहर में बड़े बड़े भूकंप आने वाले होते हैं तो शहर से हमें कई प्रकार के सांप, गाय, पक्षी और अन्य प्रकार के जीव जंतुओं को हम उससे पहले ही शहर छोड़कर भागते हुए देखते हैं। इतिहास में कई बार जब जब भूकंप ने इंसानी सभ्यता को हिलाकर रख डाला था तब कई बार जीव जंतुओं ने इंसान की जान बचाई थी, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें कुछ इस तरह की शक्ति दी है जिससे वो प्राकृतिक आपदा को पहले से ही आभास कर लेते हैं। पर हम इंसान क्यों नहीं? क्योंकि हम इंसान उसी प्रकृति से संबंध तोड़ चुके हैं जिसने हमारा ये वजूद बनाया है। हम इंसान टाइम ट्रेवल करने के सपने देखते हैं, यानी कि समय के साथ छेड़छाड़ करने के सपने देखते हैं। प्रकृति के बनाए गए नियम को तोड़कर हम उससे भी आगे जाकर भगवान बनना चाहते हैं। अगर ये हो भी गया तो प्रकृति इंसान को कुछ इस तरह से खत्म करेगी जैसे लगेगा कि इस दुनिया में इंसान का कोई वजूद ही नहीं था। प्राचीन चीन में करीब 1618 AD के आसपास वू डाओजी नाम का एक बड़ा ही प्रसिद्ध पेंटर रहता था, जिसकी पेंटिंग्स की तारीफ लोग दूर दूर तक करते थे। जिस वजह से एक दिन वहाँ का सम्राट वू डाओजी से कहता है कि क्या तुम एक सुंदर मछली की पेंटिंग बना सकते हो? तो वू डाओजी राजा के बात से राजी हो जाता है। एक साल बाद वू डाओजी पेंटिंग को लेकर राजा के पास आता है तो राजा और बाकी सब मंत्री उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि तुमने ये पेंटिंग बनाई है या किसी जिंदा मछली को इस पेंटिंग बोर्ड में लगा दिया है, क्योंकि वो पेंटिंग इतनी असली दिख रही थी जैसे मानो कि कोई जिंदा मछली को लगाया गया हो। आखिर वू डाओजी ने कैसे ये चित्र का चमत्कार कर दिखाया था? क्योंकि सालों तक उसने मछलियों को देखा, सालों तक उसने मछलियों के व्यवहार को अपने दिमाग में कैद किया, शांति से बैठकर एक चीज को इतनी गहराई से ऑब्जर्व किया कि उसके दिमाग ने उसे असलियत में जिंदा कर दिया। डीप थिंकिंग और डीप ऑब्जर्वेशन में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी काल्पनिक चीज को हकीकत में बदलने की शक्ति रखती है। हजारों साल पुराना विज्ञान और गणित का मिश्रण देखते जाओ, जिसकी मदद से प्राचीन भारत के लोगों ने दिन में 24 घंटे होते हैं ये पहले से ही प्रूव कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने मुहूर्त का नाम सुना होगा। पहले के लोग समय को मुहूर्त कहते थे, जो एक तरीके का यूनिट ऑफ टाइम होता है। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं और दिन में करीब 30 मुहूर्त होते हैं। अगर तुम 30 मुहूर्त को 48 के साथ गुना करोगे तो इसका जवाब आएगा 1440 मिनट, यानी कि 24 घंटे, जो कि ये सबूत है कि प्राचीन भारत के लोग बिल्कुल सटीक तरीके से दिन के 24 घंटे के बारे में पहले ही बता दिए थे। रात के अनंत अंधकार में एक आदमी खुले आसमान के नीचे मरता हुआ पड़ा था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे कटती जा रही थी और वो उस अनंत अंधकार में सितारों को निहार रहा था। जैसे ही वो अपनी अंतिम सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसने महसूस किया कि एक डर ने उसे जकड़ रखा है। वो हमेशा मौत से डरता था और अब ये आखिरकार उस पर आ पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसने सितारों को देखा, उसे एहसास हुआ कि मौत डरने की चीज नहीं बल्कि गले लगाने की चीज है। जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली, उसे मुक्ति का एहसास हुआ। जैसे जैसे सितारे ऊपर की ओर झिलमिलाते हैं, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और ऊंची उड़ान भर रही है। अब वो अपने नश्वर शरीर की बाधाओं से मुक्त हो गया है और ब्रह्मांड के अनंत शांति में लीन हो गया।